हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, ये दोपहर से शुरू हो रहा है आज का ब्लॉग। और दिन था, ये वीरवार का दिन था, तो दोपहर से ही शुरू हो रहा है। और सुबह का तो सारे काम ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद अब बारी आ गई है दोपहर के खाने की। तो डेली ही रोटी सब्जी खा करके ना मैं तो हो गई थी परेशान, और साथ में बेटा भी। तो मैंने सोचा, और वैसे ना बेटा अभी आया नहीं था, तो मैंने सोचा चलिए उसको दे देती हूँ सरप्राइज़, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना उसे बहुत अच्छी लगती हैं और थोड़ा सा ना अलग भी हो जाएगा। और घर में जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई थी ना, वो यूज़ भी हो जाएंगी। और मैंने सब्जियां निकाल ली हैं फ्रिज के अंदर से, और अब इनको कर लेती हूँ चॉप बारीक बारीक। क्योंकि ये 2 गाजर के पीस पड़े हुए थे, तो मैंने एक छोड़ दिया था कि किसी और काम में आ जाएगा। और इसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और एक ली है शिमला मिर्च, इसको भी मैं बारीक बारीक ही काट लूँगी अच्छे तरीके से, जिससे ना ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, क्योंकि मुझे इसको फ्राई ही करना है। गाजर और शिमला मिर्च तो मैंने काट ली थी, और अब इसके बाद काट लेती हूँ प्याज को भी। तो प्याज तो थोड़ी सी ना बारीक ही काटूंगी, लेकिन जो सब्ज़ी काटी है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी हल्की सी मोटी ही काटूंगी। तो चलिए, वो सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं। हरी मिर्च भी काट ली थी और टमाटर भी काट लिए थे मैंने। तो अब स्टार्ट करते हैं बनाना। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा डाल दूंगी मैं तेल, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूंगी, मुझे फ्राई ही करना है। और शिमला मिर्च, हरी मिर्च और प्याज मैंने काट ली है, और ये कितना प्यारा लग रहा था। और साथ में टमाटर भी काट लिए हैं, बिल्कुल तिरंगे जैसा लग रहा था। और ये जो मटर है ना सफल की, इसको मैंने हल्की सी कर ली थी बॉयल। और ये चावल हैं जो मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं, ये मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लिए थे। तेल जब मेरा गर्म हो गया है, उसमें डाल दिया है मैंने जीरा। और जीरा जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा ना, उसके अंदर फिर मैं डालूंगी प्याज, और प्याज को भी फ्राई कर लूँगी। प्याज को ना हल्का ही फ्राई करूँगी, जैसे पिंक हो जाएगी ना तब तक ही फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैंने डाल दी है उसके अंदर हरी मिर्च। हरी मिर्च भी फ्राई होने के बाद डाल दी है मैंने काटी थी ना गाजर और शिमला मिर्च, क्योंकि ये भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी, थोड़ा गल सी जाएगी, मतलब ज़्यादा नहीं गलानी है मुझे। और इसके बाद मैंने डाल दी है मटर, इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। जब तक वो सारी चीज़ें फ्राई हो रही है ना, तब तक मैं एक साइड में बना लेती हूँ चटनी। चटनी के लिए मैंने लिए हैं 2 टमाटर, थोड़ी सी ली है मैंने हरी मिर्च, ये हरी मिर्च ली है 3-4। और ये ली है मैंने मूंगफली। तो मूंगफली को ना आज मैंने फ्राई नहीं किया था, मतलब रोस्ट नहीं किया था, आज मैंने कच्ची ही डाल दी थी। और उसके अंदर ऐड कर दूंगी नमक, थोड़ा सा मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, और हल्का चुटकी भर डाला है मैंने गरम मसाला। ये भी मुझे बार बार चेक करना ही पड़ रहा था। और अब इधर पीस लेती हूँ चटनी। चटनी बनके हो गई है तैयार, और अब इसको निकाल लेती हूँ। और ये छोटी सी जो बरनी है ना, इसी के अंदर निकाल लूँगी। और गाइस, चटनी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जो मूंगफली की चटनी होती है ना, ये इडली के साथ भी खा सकते हैं। और कभी कभी ना मैं जो चने होते हैं ना, भुने हुए चने होते हैं, उसकी भी बना लेती हूँ, तो काफ़ी टेस्टी बनती है। और उसके अंदर मैंने ना दही भी डाल दिया था, तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो चलिए, ये चीज़ें मेरी सारी फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ चावल। तो पहले तो मैंने सोचा था कि थोड़े से चावल बचा देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए कम पड़ जाएंगे, तो मैंने सारे ही चावल डाल दिए बाद में। और उसके अंदर अब मैं ऐड कर देती हूँ हल्दी पाउडर, और मिर्च डाली है, और इसके ऊपर से डाला है मैंने नमक। और कुछ दूसरा मसाला मैंने कोई भी नहीं डाला है, खाली यही चीज़ें ही डाली हैं। और इससे ना बहुत ही अच्छा वेजिटेबल पुलाव बनके तैयार हो गया था। तो कुकर में मैंने नहीं बनाया था, पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी। और गाइस, बहुत ही ज़्यादा खिले खिले चावल बने थे। ऐसे बॉयल करके अगर आप फ्राई करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। गाइस, जैसे ही मैं खाना बना करके हटी, तो देखा मैंने कि अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी तो उस टाइम पे काफ़ी धूप हो रखी थी, दोपहर का खाना जब मैं बना रही थी तो। और अचानक ही ना एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया। चलिए दिखाती हूँ मैं बाहर का मौसम कि अचानक से क्या हुआ है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, सारे में ना बादल बादल हो गए हैं। सूरज इधर रहता है
दोपहर के समय, तो सूरज भी ढक गया है, काफ़ी मतलब बादल हो गए हैं और अभी अच्छा हवा बंद हो गई है। अभी मैं बाहर आई थी कपड़े उतारने के लिए, तब तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन अभी हवा बंद हो गई है, मतलब बीच बीच में आ रही है। कपड़े तो मैंने उठा लिए जो मुझे उठाने थे, टॉवल वगैरह ही थे बाहर, और मैंने खाना बनाने के बाद सारा किचन साफ़ कर दिया है। ये देखिए सारा कर दिया है। अभी खाना नहीं खाया है, बेटे का वेट कर रही हूँ, वो आने ही वाला है तो दोनों साथ में ही खाएंगे। और इधर ये जो बर्तन यूज़ हुए थे वो मैंने धो करके रख दिया, मतलब पूरा किचन क्लीन कर दिया है। ये पूरा किचन क्लीन है और अब मैं बैठूँगी आराम से, उसके आने का वेट कर रही हूँ मैं बस, फिर दोनों अपना लंच करेंगे। मैं इंतज़ार ही कर रही थी और बेटा आ भी गया, तो चलिए अब खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख भी लगने लगी है। और वो भी बोल रहा था, वो पहले ही पूछ लेता है फ़ोन करके कि मम्मा क्या बनाया है क्या नहीं बनाया, क्योंकि उसे ऐसा होता है कि अगर उसकी पसंद का नहीं बना होगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ले कर के आ जाए जिससे खाना खा ले। और गाइस चलिए एंजॉय करते हैं अपना फूड, और काफ़ी टेस्टी बना था जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, तो शाम को खाने की तैयारी कर लेती हूँ थोड़ी सी। शाम मतलब चाय वाय पीने का ही टाइम हुआ है, अभी खाने का वैसे टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बनाने थे करेले, तो मैं पहले से ही तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि करेले ना काफ़ी कड़वे होते हैं, तो थोड़ी देर पहले छील करके ना उसमें मैं नमक मिला करके रख देती हूँ, जिससे उसका थोड़ा सा ना जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। तो इनको मैं छील लेती हूँ और जो इसका छिलका है ना इसको मैं एक पन्नी के अंदर रख लूँगी क्योंकि मुझे इसका बनाना है जूस हस्बैंड के लिए, और काट के ही बनाऊँगी मैं, लंबे लंबे से जो होते हैं ना वैसे ही काट लेती हूँ, फ्राई करके बना लेती हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, आगे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से करेले बनाती हूँ, और ये फटाफट से बनाती हूँ। कभी कभी तो मैं क्या होता है कि तुरंत काटती हूँ और उनको बना देती हूँ और कड़वे भी नहीं बनते हैं। इस सीज़न में तो मैंने बहुत ज़्यादा करेले बनाए हैं और मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं करेले, इस तरीके के करेले, कड़वे भी नहीं होते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो मैं तो एक साइड में करेले काट रही थी और बेटे ने बना दी थी चाय, तो करेले छोड़ करके मैं पीने लगी हूँ चाय, और उसके बाद मैं काटूँगी करेले। चाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठ गए थे, बातें कर रहे थे दोनों माँ बेटा, और अब हो गया है डिनर बनाने का टाइम। तो मैंने जैसे ही मैं मतलब बैठी हुई थी, बातें तो कर ही रही थी, तो एक साइड में मैंने चढ़ा दी थी दाल, उबालने के लिए दाल रख दी थी। दाल मैं बनाऊंगी अरहर की दाल, और एक साइड में बनाऊंगी करेले। तो सूखे करेले तो नहीं खाए जाते हैं, दाल तो उसके साथ बनती ही बनती है। तो चलिए दाल तो मेरी उबल गई है, लेकिन उससे पहले ना मैं तड़का लगा देती हूँ करेले में। तो टमाटर ले लिए हैं मैंने और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। जब तक मेरा तेल गर्म होगा ना तब तक मैं काट लेती हूँ टमाटर। 2 टमाटर ही लिए थे और उसके अंदर काट लूँगी हरी मिर्च। और हरी मिर्च आप देखते होंगे कि मैं हमेशा कैंची से ही काटती हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में ना बहुत जल्दी से लग जाती है, वो कहीं पे भी हाथ लग जाते हैं, तो तीखी होती है मिर्ची। तो इस वजह से ना मुझे आदत लगी हुई है कि पहले से ही मैं कैंची से ही काटती हूँ। तेल गरम हो गया था, उसके अंदर मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं करेले। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, कुरकुरा नहीं करती हूँ, बस सॉफ्ट होने तक का ही फ्राई करती हूँ। उसके बाद मसाला बना लिया था मैंने, और अब डाल देती हूँ उसके अंदर करेले। तो ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं, आप अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कड़वे भी नहीं होते हैं और टेस्टी बनते हैं। और इस टाइम पे आम नहीं था तो मैंने आमचूर पाउडर ही डाल दिया था। तो चलिए एक साइड में मैंने मतलब दूसरी वाली गैस पे रख दिए हैं करेले, और टमाटर का बना लिया था पेस्ट, क्योंकि मुझे लगाना है तड़का दाल में, तो एक से दोनों चीज़ें ना एक साथ ही बन जाएंगी। तो तेल लिए के अंदर मैंने डाल दिया है ज़ीरा, और जो छौंक वाली मिर्चें होती है ना वो डाल दिया है, हींग डाल दिया है, ऊपर से डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी मसाले, हल्दी पाउडर, हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दी थी सॉरी, और मिर्ची, हल्का थोड़ा सा धनिया डालूंगी, और ये मसाला बनके हो गया है मेरा तैयार। तो चलिए इसमें लगा दिया है तड़का। और दाल ना थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि ये अरहर की दाल है ना तो और ज़्यादा गाढ़ी होती चली जाती है, तो थोड़ा पानी मैंने गर्म करके और थोड़ी देर के उसमें डाल के थोड़ी देर पका दिया है। तो चीज़ें मेरी जब तक बन रही हैं मैं एक साइड में लगा लेती हूँ आटा, और जब तक मेरी खाना बनेगा मतलब सब्जियां बनेंगी दोनों। दाल में तो तड़का लगा ही दिया था, दाल ऑलमोस्ट बनी हुई थी, और वो करेले जो है ना वो भी बन चुके थे। तो थोड़ी देर के बाद मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि खाने का टाइम भी होने लगा है। दाल अभी ना बॉयल हो रही है,
क्योंकि उसमें जो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ना, उसको पकना भी ज़रूरी है। वैसे तो मैंने उबाल के डाला था। तो गाइस रोटियां मैंने बना ली। उसी बीच में आ गए थे हस्बैंड, तो साथ साथ में खाना भी खा लिया है हम सब ने। और अब कर लेती हूँ, पहले तो सबसे पहले तो मैंने किचन को क्लीन किया, और अब जो बाकी के जितने भी बर्तन हैं ना, और बर्तन भी खाली हो गए थे कढ़ाई में, क्योंकि थोड़े से ही करेले बचे थे तो मैंने वो खाली कर लिया है, कढ़ाई माँज दी है। और अब सारे बर्तन जितने भी हैं ना सब धो देती हूँ, क्योंकि ढेर हो जाते हैं बर्तन। तो अब किचन जो है ना मेरा पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। बिस्तर बिछाने से पहले अब कर लेती हूँ आखिरी वाला काम, क्योंकि इसमें ये जो एक बाल्टी है ना वाइट कलर की, इसके अंदर मैं रखती हूँ पक्षियों के लिए दाना। तो दाना ना इसके अंदर ख़त्म हो चुका था, अलग अलग रखती हूँ और इसके अंदर है ना मैं मिक्स करके रख देती हूँ। तो ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलिए ये काम भी ख़त्म कर देती हूँ, और फिर नहीं तो इसमें भर के रख लेती हूँ ना, तो मुझे आसानी हो जाती है निकालने में डेली डेली। और कंटेनर जो बड़े बड़े हैं ना, तो फिर इनको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं एक डब्बे में भर लेती हूँ। तो मैंने निकाल लिया है थोड़े से चावल, थोड़े से निकाले हैं मैंने गेहूँ और मूंग की दाल, जो वो साबुत वाली मूंग आती है ना, और ज्वार। इन सबको मैंने कर लिया है मिक्स, और हस्बैंड से पूछ ही रही थी मैं कि कितना मिलाना है कितना नहीं। और मूंग की दाल तो ख़त्म हो गई थी, और ज्वार जो है ना वो भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सारी इसके अंदर मिक्स करके रख लिया है। और ये समझ नहीं आया कि मुझे मिक्स करनी है तो मैं इसमें कैसे मिक्स कर पाऊँगी। फिर मैंने एक बड़े पतीले के अंदर इसको डाल करके फिर मिक्स किया। गाइस दोपहर से मतलब ये हो गया है कि एक हाउसवाइफ है ना, उसका कितना टाइम किचन में जाता है। आज मैंने ज़्यादातर आपसे जो भी मेरी वीडियो आपके साथ शेयर की है ना, किचन की वीडियो शेयर की है, क्योंकि कितना ज़्यादा टाइम एक हाउसवाइफ को किचन में चला जाता है कि किचन में ही लगी रहती है वो। सुबह के वक्त हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उनके लिए लंच बनाना, अपने लिए बनाना, फिर उसके बाद किचन के सारे काम करना, किचन क्लीन करना, बर्तन धोना, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। फिर लंच बनाना, फिर लंच के बाद की क्लीनिंग करना, बर्तन धोना, फिर डिनर बनाना, डिनर के बर्तन धोना और क्लीनिंग करना, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। सबका खाने का ख्याल भी रखना पड़ता है, क्योंकि किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। इन सब की पसंद को देखते देखते ना एक माँ और एक बीवी ना अपनी पसंद भूल ही जाती है, उसे समझ नहीं आती है, तो जो उनकी पसंद होती है वही उसकी पसंद बन जाती है। किचन कर दिया है मैंने पूरी तरीके से क्लीन, और दाना भी भिगो करके रख दिया है। और गाइज़ मैंने आपको पहले बोल दिया था सॉरी कि खाना खा लिया है, लेकिन खाना नहीं खाया था। बस मैंने इनको छोटे बर्तन में डाल लिया था, और ये थी दाल और चावल भी बनाए थे मैंने। और इधर है ये करेले, तो देखिए गाइज आधा किलो करेले थे, बन के हो गए हैं थोड़े से। तो एक बार फिर से सॉरी, क्योंकि मैं भूल गई थी कि खाना खाया है या नहीं खाया है। तो अब मुझे बनाना है इसके बाद हस्बैंड के लिए, जो ये मैंने छील के रखे थे ना करेले के, इसका मुझे जूस भी बनाना है। तो इसमें हल्का सा पानी डाल करके इसको मैं पीस लूँगी, और फिर ये आसानी से छन भी जाता है। तो हस्बैंड के लिए ना बना करके रख दूँगी, 3-4 दिन आराम से चल जाता है। ये देखिए गाइस बना लिया है मैंने जूस। आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।